क्लास बेटे हेनरी ला, राउट्स ला, वोलेटाइल आइडियल के लिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है आपका कंप्लीट हो चुका था। तो बेटे इसके बाद आपकी जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि उसके बाद आपकी जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो स्टार्ट होएगी। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में बेटा क्या आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन कि ये जो है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं कौन कौन सी। सबसे पहले बेटे आपके पास आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारी की सारी आपके पास क्या होती हैं, ये सारे चार हैं आपके पास आपके सिलेबस में। ये हम इनको क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आपके पास इसकी डेफिनेशन आएगी बेटे कि ये होते क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depend only on the number of the solute particle irrespective of the nature of the solute। मीन्स क्या है कि सोल्यूट और सोलवेंट का हमने एक सोल्यूशन बना दिया, तो वो जो आपके पास है उसकी जो प्रॉपर्टीज है ना वो सोल्यूट के नंबर के ऊपर डिपेंड रहेगी, ना कि जो आपके पास है उसका नेचर है। नेचर हमें कुछ नहीं पता करना, ठीक है। मीन्स आपके पास यहाँ से क्या आएगा कि नंबर ऑफ मोल्स जो है ना उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आपके पास ये आएगा क्या। तो यहाँ से बेटे आपके पास क्या आएगा, सबसे पहला हम करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ध्यान से देखिए, राउट्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि अगर हम वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑन द ऑफ द सोल्यूट। कि सोल्यूट अगर हमने डाला तो वेपर प्रेशर पे वो क्या इफेक्ट डालेगा, ये हमने बताया था। तो सबसे पहले बेटे राउट्स लॉ जो मैंने आपको करवाया था वो बताया था। तो मैंने आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन बता दी, विच डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल बट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नंबर नेचर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल। अब आपके पास आता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मेन एम क्या है। जो हम ये चार प्रॉपर्टीज करेंगे इनका मेन एम क्या है, तो बेटा इनका मेन एम आपके पास क्या है, इनके द्वारा जो है हम मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं सोल्यूट का। तो यहाँ से चार आएंगे आपके पास, चारों के बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं। तो इनसे सिर्फ और हमारा कोई काम नहीं है, सिर्फ आपके पास ये आएगा कि मोलिकुलर मास निकालना आएगा सोल्यूट का, ठीक है। या कई बार मोलिकुलर मास सोल्यूट का गिवन होता है, सोलवेंट का निकालना कई बार आ जाए, या आपके पास जो है न्यूमेरिकल्स देखोगे तो आपको यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा हम लेते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ, बेटा हम कर रहे हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कि वेपर प्रेशर में लोअर कितना आएगा, जो वेपर प्रेशर उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा व्हेन वी ऐड एनी सोल्यूट विच कैन बी वोलेटाइल एंड विच कैन बी नॉन वोलेटाइल। तो बेटा सबसे पहले राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या आया था, P1 आपके पास क्या आया था, P1 नॉट X1 मीन्स कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन या सोल्यूट या सोलवेंट, पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल आया था, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन। P1 नोट हमने क्या लिया था, P1 नोट हमने लिया था कि प्योर सोलवेंट का, हमने प्योर सोलवेंट का क्या लिया था, मई से ये पार्शियल प्रेशर किसका है, सोलवेंट का, और ये किसके इक्वल आया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट। और यहाँ से ये क्या आया था, P1 नोट आपके पास क्या था, P1 नोट आपके पास था कि वेपर प्रेशर ऑफ द सोलवेंट इन प्योर स्टेट। ये प्योर स्टेट था। अब हमने यहाँ नंबर ऑफ मोल कितने डाले, सोल्यूट के हमने नंबर ऑफ मोल कितने डाले, वो उतना ही लोअर जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आता है बेटे व्हेन वी ऐड एनी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू द सोलवेंट देन द डिक्रीज रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर। ये मैंने आपको कई बार बता रखा, डेल्टा यूज करते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज, कि पहले कितना था उसके अंदर हमने डाला तो वो चेंज कितना आया। तो यहाँ से बेटे प्योर स्टेट में से अगर हम जो आपके पास आया है उसको अगर हम माइनस कर देंगे, P1 नोट माइनस P1, हमने क्या किया, चेंज किया है पार्शियल प्रेशर में। ये आपके पास पार्शियल प्रेशर है, ये चेंज है। चेंज कब हुआ, जब हमने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो वो ऐड कर दिया। तो यहाँ से चेंज क्या आ गया आपके पास, P1 नोट माइनस P1। अब आपके पास P1 नोट तो वैल्यू नहीं है लेकिन P1 की तो है, ये एज इट इज रखेंगे, P1 की वैल्यू रख देंगे P1 नोट माइनस P1 नोट X1, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। P1 नोट X1 हमने वैल्यू रख दी। अब हम क्या करेंगे, P1 नोट यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, यहाँ क्या बच गया 1 माइनस X1। यहाँ से ये इक्वेशन आ गया आपके पास सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन आपके पास सेकंड है। तो ये इक्वेशन आने के बाद अब देखो, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में मोल फ्रैक्शन करवाया तो उस टाइम पे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया था
x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 और x2 क्या आया था आपके पास 1 माइनस x1। तो यहाँ से आपके पास x2, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं x2 क्योंकि 1 माइनस x1 क्या होता है x2। अब यहाँ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ 1 माइनस x1 इन इक्वेशन सेकेंड, इस इक्वेशन के अंदर हम इसकी वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा P1 नोट x2। यहाँ से हमने किसको रिप्लेस कर दिया x2 से, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ये आपके पास इक्वेशन आ गई थर्ड। ये इक्वेशन थर्ड आ गई तो हम क्या करेंगे डेल्टा P1 ये हम नीचे ले आएंगे P1 नोट इज इक्वल टू x2। डेल्टा P1 P वाली टर्म को इकट्ठा P वाली टर्म को क्या कर लेंगे हम इकट्ठा कर लेंगे। P वाली टर्म को हम क्या करेंगे यहाँ से इकट्ठा कर लेंगे। P वाली टर्म यहाँ पे इकट्ठा होगी तो हमने क्या किया डेल्टा P1 ओवर P1 नोट इज इक्वल टू x2। तो यहाँ से आपके पास क्या आया कि हमने क्या किया यहाँ पे, अब डेल्टा P1 की वैल्यू यहाँ से देखो क्या थी P1 नोट माइनस P1 यही थी। यहाँ पे हमने ये वैल्यू जो है पुट कर दी, ये एज इट इज, ये एज इट इज। अब यहाँ तक आपको अगर समझ में आया है तो मैं स्टोरेज नहीं करती, बाद में दोबारा से आपको दोबारा से करवाऊंगी। P1 नोट माइनस P1 ओवर P1 नोट इज इक्वल टू x2। इसमें क्या आ गया N2 ओवर N1 प्लस N2। मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ जाए तो नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट सोल्यूट ओवर टोटल जो आपके पास है मोल्स की कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से N2 ओवर N1 प्लस N2 आ गया यहाँ से। अब इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से देखो बेटा N1 किस चीज़ की है और N2 किस चीज़ की है। N1 आपके पास सोलवेंट की है और N2 आपके पास सोल्यूट की है। अब इसमें आपके पास आता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होती है, जिसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम होती है, सोलवेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा कि N1 ओवर N1 प्लस N2। अब आपके पास क्या आएगा कि N2 किसकी अमाउंट है सोल्यूट की। तो डाइल्यूट अगर सोल्यूशन है तो हम जो कंसंट्रेशन है किसकी सोल्यूट की उसको हम क्या कर सकते हैं नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा ओनली N2 ओवर N1 यहाँ से आ जाएगा। देखो P1 नोट माइनस P1 ओवर P1 नोट एज इट इज इक्वल टू N2 ओवर N1। N2 को हमने क्या कर दिया नेग्लेक्ट कर दिया। इसके बाद आपके पास N2 क्या होता है नंबर ऑफ मोल वेट ओवर मास, ठीक है। और ये किसका है 2 का, तो यहाँ से और N1 की वैल्यू क्या है W1 ओवर M1। गिवन मास ओवर मोलर मास होता है ना, गिवन मास ओवर नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं गिवन मास ओवर मोलर मास। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा तो हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। N2 क्या आ जाएगा W2 ओवर M2, N1 क्या है W1 ओवर M1। इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा W2 ओवर M2 इंटू M1 ओवर W1। आपके पास ये फाइनल है बेटे रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इससे हम जो है मास निकाल सकते हैं सोल्यूट का। तो हम क्या निकाल सकते हैं मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। तो आपके पास बेटा ये क्या थी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी जिसका नाम क्या था रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ से देखो बेटा सबसे पहले अगर हम देखें इसमें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको एक बता रही हूँ। अब यहाँ से देखो हमने स्टार्टिंग में लिया था P1 इज इक्वल टू P1 नोट x1, ये हमने लिया था। यहाँ से अगर आपके पास राउल्स लॉ सबसे पहले तो हमने ये अप्लाई कर दिया। अब हमें ये जो है इसके अंदर चेंजमेंट बताना है। तो चेंजमेंट हम कैसे बताएंगे डेल्टा P1 इज इक्वल टू जो आपके पास प्योरेस्ट फॉर्म में है और जो आपके पास गिवन है ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब आपके पास यहाँ से हम डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 एज इट इज P1 नोट माइनस P1 की वैल्यू P1 नोट x1। यहाँ से हम क्या करेंगे P1 नोट जो है कॉमन ले लेंगे और 1 माइनस x1। स्टेप बाय स्टेप बेटा बहुत इजी है, करके देखोगे। देखो मैथ के सम की तरह जितना रिवाइज करोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से आपके पास होगा। P1 नोट 1 माइनस x1। अब हर एक टर्म को आप याद करोगे तो आसानी से हो जाएगा। 1 माइनस x1 क्या होता है डेल्टा, आपके पास यहाँ से क्या आएगा डेल्टा
P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x2। आ गया। P की टर्म को इकट्ठा कर देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा P1 नॉट इज इक्वल टू x2। ये आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ तक आपके पास अगर आ गया तो डेल्टा P1 अभी आपके पास क्या था, डेल्टा P1 की वैल्यू थी आपके पास ये P1 नॉट माइनस P1 ओवर P1 नॉट इज इक्वल टू x2। ये आ गया आपके पास। अब आपके पास आता है x2 क्या है, यहाँ से आपके पास क्या आ गया P1 नॉट माइनस P1 ओवर P1 नॉट इज इक्वल टू x2 क्या है आपके पास N2 ओवर N1 प्लस N2। इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं तो आपके पास क्या बच जाएगा N2 ओवर N1। अब हम क्या करेंगे P1 नॉट माइनस P1 ओवर P1 नॉट इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से क्या आ गया N2 ओवर N1। N2 क्या है W2 ओवर M2, N1 क्या है ऊपर जाएगा M1 ओवर W1। ये आपके पास फाइनल जो है एक्सप्रेशन है। तो बेटे आज जो है एक आपको लिगेटिव प्रॉपर्टी करेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कल जो है नेक्स्ट करेंगे।